धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी। उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के जरिए आपके सामने रखी जाती है। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। और आज का लाइव सेशन कुछ अलग है और टॉपिक है कि क्या पूजनीय माता नसीब कौर जी को डेरे से निकाला जा रहा है वाकई में। दूसरा, क्या हनीप्रीत की ताजपोशी की तैयारी है और इन सब के बीच जो घटनाक्रम चल रहा है उसके मायने क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इन दिनों आपकी बहुत सारी परीक्षाओं और आपकी परीक्षा और हर आदमी हर उस तुर्रम खान की औकात उसकी असलियत सामने रख देगी। तो अब हमें देखना है कि इस दौर में कौन कहाँ टिकता है और कितना टिकता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगला एक महीना 29 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, एडवेंचर सब कुछ है और सबको सबकी औकात दिखाएगा, ये चीज़ है। और किस हद तक क्या क्या होगा वो सब आपके सामने है। अब शुरुआत करते हैं कि कहाँ से क्या शुरू होगा और कहाँ क्या क्या होगा। सूचनाएं बहुत सारी हैं, खबरें बहुत सारी हैं और पुख्ता तौर पे आपको ये बात स्पष्ट कर दें कि शाही परिवार हर हाल में यहाँ से जाएगा। और उसमें जो अभी जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ इसलिए कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम पूरे होने का इंतज़ार किया जा रहा है जो हमारी जानकारी के मुताबिक। और उसके बाद शाही परिवार डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर से पलायन कर जाएगा हमेशा के लिए। अब ये चीज़ हमने आपसे बहुत पहले ही कही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ आ रही है। हम करीब 6-7 महीने से आपसे ये बात बोल रहे हैं। अभी इस प्लान पे काम किया जा रहा है कि शाही परिवार को किस तरह से डेरा से निकाला जाए। अब उनको निकालने का मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया गया है। खैर, कुछ लोगों को ये बात गलत लगी, झूठ लगी। जो लगे हुए थे वही हनीप्रीत का डमरू लेके बजाने के लिए, तो वो आ गए उठ के माता जी के पास, श्री गुरुसर मोडिया गांव के कुछ लोग। और आके जब उन्होंने माता जी से पूछा भी क्या ये बात सच है भी आप डेरा छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है। माता जी ने बोला भी जो हमें पता चला कि भाई बच्चों के जो साहिब दिल के शायद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे +2 के, उसे फर्दर ग्रेजुएशन करना है, जो भी करना है, और उसके लिए उसे बाहर पढ़ने जाना है, तो इसलिए परिवार साथ रहेगा उसके। बोला भी बाहर तो पढ़ने बहुतों के बच्चे जाते हैं, हॉस्टल में रह लेते हैं, और सिक्योरिटी दी जा सकती है, प्राइवेट फ्लैट लेके रखा जा सकता है। इसमें आपको इस उम्र में 90 के एज के अराउंड जाके आपको जाने की क्या ज़रूरत है भाई। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है इतनी, आप तो आराम से रहिए यहाँ पे, सेवादार हैं आपकी सेवा करने के लिए। चलो पेरेंट्स को जाना पड़ता है, कुछ भी है। तो उसके बाद माता जी ने सिर्फ इतनी बात बोली भी आपको पता ही है जो हो रहा है वो सब आपके सामने ही है, इसमें हम कुछ नया क्या बता सकते हैं। और फिर भी उन्होंने कुरेदना चाहा कि कुछ तो बताएं। तो फिर कहते हैं भी माता जी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ अभी बताया नहीं। उन्हें सिर्फ इतना ही कहा भी आपको सब कुछ पता ही है, हमारे से ज़रूरी सुनना है। तो मतलब वो एक इशारों में ये तो उन्होंने कंफर्म कर दिया माता जी ने भी हमें यहाँ से जाना है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, वो कारण आपको हम लगातार हर रोज़ जब भी लाइव रहता है तो धीरे धीरे वो बताते चलते हैं। अब मसला क्या है भी, अगर माता जी ने जाना है तो ये सारा काम ऐसे हो ही क्यों रहा है। आपको कुछ किस्से सुनाते हैं इतिहास के, और कुछ किस्से सुनाते हैं इतिहास के मतलब डेरे में ही पुराने किस्से सुनाते हैं, बहुत कुछ सुनाएंगे, बताते हैं। और फिर चीज़ें समझना किसकी औकात कितनी रह गई है और कौन कहाँ कैसे काम कर रहा है। 1998 की शायद 97 या 98 पता नहीं की बात है। भाई जसमीत हॉस्टल में पढ़ते थे और मैं भी उसी हॉस्टल में पढ़ता था। लगभग 2-3 कमरे छोड़ के ही हमारा कमरा था हॉस्टल में। मेरे भाई का कमरा तो बिल्कुल भाई जी के कमरे के साथ वाला कमरा ही था। तो भाई जी अपने कमरे में खुद रहते थे और उनके साथ एक सतब्रह्मचारी लड़का है, सेवा सिंह, शायद सेवा नाम का, वो उनके साथ उनके केयर टेकर के तौर पे रहता था। और अकेले रहते, 2 ही जन रहते थे उनके कमरे में। बाकी उनके बिल्कुल सामने वाले
साथ वाले कमरे में मेरे भाई थे और थोड़े कमरे छोड़ के मैं भी हॉस्टल में था। पिताजी अक्सर दूसरे तीसरे दिन हॉस्टल आम आ जाया करते थे और एक दिन किसी बच्चे ने शिकायत कर दी पिताजी को कि भाई जसमीत गाली निकालते हैं, बच्चों को गालियाँ निकालते हैं और गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं वगैरह, जो भी इस तरह की कोई शिकायत। बचपना था उस टाइम, कौन सा इतनी समझ होती है कि क्या मायने हैं पिताजी के और क्या मायने हैं बच्चों के, पिताजी के लिए स्कूल के क्या मायने और स्कूल के लिए पिताजी के क्या मायने। बच्चा बचपने में कोई मजाक में, पंजाबी जाटूस होता है वहाँ पे, गांव में रहे हैं तो गाड़ी मुंह पे चढ़ी होती है आम। तो क्या हुआ भी, पिताजी ने सुना है कि पिताजी ने भाई जसमीत को स्कूल से निकाल दिया कि भैया अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम नहीं रखेंगे। तो उस टाइम कहते हैं वो सतब्रह्मचारियों ने, सब ने बड़ी रिक्वेस्ट की पिताजी को कि भाई जी को वापस रखा जाए हॉस्टल में, स्कूल में भी, ऐसा ना करें। तो कहते हैं भी पिताजी ने फिर अपना फैसला बदला सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर। जो पिताजी की दोनों बेटियां हैं, बहन चरणप्रीत और बहन अमरप्रीत, हर दिवाली के ऊपर उन दोनों के परिवारों की तरफ से, दोनों बहनों की तरफ से पिताजी सभी सतब्रह्मचारी भाइयों को और बहनों को दिवाली देते थे, मिठाइयाँ, अलग अलग सामान देते थे, क्योंकि बहनों की तरफ से भी, सबकी बहनें हैं वो। रक्षाबंधन पे सतब्रह्मचारियों को शाही परिवार की बच्चे, खास तौर पे बहनें, राखियाँ बांधा करती थी। ये रिश्ते थे सतब्रह्मचारियों के, शाही परिवार के, सबके आपस में। आज से नहीं, 1996 से जब वो हॉस्टल में आ गए, पढ़ने आ गए यहाँ पे, पहली बार करीब कितने साल बाद, जब मेरे ख्याल से छोटी बहन 10th या +2 में हो गई, 1.5 साल की थी जब छोड़ आए थे पिताजी, 10th या +2 की थी, तो पहली बार पिताजी ने कोई गिफ्ट दिया, एक क्राउन पहनाया था, पता नहीं कॉलेज में थे शायद वो तब, छोटी बहन को। तब उनकी आंखें भर आई थी, क्योंकि पिताजी कभी इतनी करीबी देते नहीं थे परिवार को इस तरह से। और मतलब एक अलग सा परिवार था ये। हर रक्षाबंधन पे, हर दिवाली पे त्यौहार की तरह अपने भाइयों को, सतब्रह्मचारी कभी शाही परिवार को दिवाली नहीं देते थे, परिवार दिवाली देता था सतब्रह्मचारियों को, सबको। और ये सारी चीज़ें चलती थी। आज एक ऐसी स्टेज पे परिवार आ खड़ा हुआ जहाँ पे वही जिनको वो भाइयों की तरह राखियाँ बांधती थी, वही जिनको भाइयों की तरह सतब्रह्मचारियों को अपने साथ खिलाया करते थे जसमीत भाई, सब उनके दुश्मन बन के खड़े हो गए। जो भिखारी दर्जे के लोग, दान सिंह जैसे, और ये चाचा चरणजीत, चतरा चाचा कहते हैं, ये लोग जो बचपन से पिताजी के घर की रोटियां खा खा के बड़े हुए हैं, जिनके घर में इतने पैसे भी नहीं थे भी चारपाई पे चादर बिछा के 50 रुपए की सो सकें, नंगी चारपाई पे या ज़मीन पे, फर्श पे ही सोते थे अपने घरों में, और वो लोग आज करोड़पति बन के हजूर पिताजी को साथ धोखा करके उनको जेल में भेज गए, और आज वो शाही परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। आप ट्रांजिशन देख रहे हैं कहाँ से कहाँ घूमता है। चलो पिताजी को तो हम संत स्वरूप में देख लेते हैं, भी सुपर पावर हैं जी, खुद खुदा हैं, इसलिए शायद हम लोग मजाक समझते हैं, पिताजी की तकलीफ़ तो मजाक ही समझ लेते हैं लोग। ये तो इंसान ही है, ये जो शाही परिवार वाले हैं, ये तो कोई पिताजी नहीं है, ये कोई मतलब इनका तो कोई वो नहीं है ना, बड़ा मतलब रूहानी शक्ति इनके हाथ में, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इनकी हालत कैसी है, कोई दिखता है वही सतब्रह्मचारी बहन भी, हाँ भाई जी से यार हमने सारी उम्र खाया है, उन्होंने हमें बहनों की तरह हर त्यौहार पे सामान दिया है, परिवार के घरों से जूते, सूट सब आते थे हर साल, मतलब परिवार कपड़े, सूट तक सतब्रह्मचारियों को दिलवाता था। कहाँ गया वो सारा? पिताजी को तो चलो भूल ही गए, भी लोग संगत भूल ही गई, ब्रह्मचारियों के लिए कोई मायने नहीं है पिताजी के, तो बंधुआ मजदूर बन के रह गए हनीप्रीत के। अब परिवार, वो रक्षाबंधन, वो राखियाँ जिससे बंधवाई, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब आप सोचिए, जिस सतब्रह्मचारी के लिए अपनी बहन की राखी की, वो भी पिताजी की बेटी से राखी बंधवा के, उसकी कीमत नहीं है, उनके त्योहारों के मिठाइयाँ खा के, सब कुछ करके उसकी कीमत नहीं है, जिन्होंने अपने सगे बहन भाइयों की तरह
इन सबके साथ व्यवहार किया, कोई कीमत नहीं ना है। तो इनकी ये संगत के लिए कोई रख समझते होंगे संगत को, कुछ आपको लगता नहीं? पैसों के लिए ये हनीप्रीत के विचारों पे नाच रहे हैं? नहीं जी, तो भगत हैं। किस काम के भगत हैं? तो ये आपको एक पैटर्न जो समझ में आए डेरा में। पिताजी कहते भी शाही परिवार की खासियत थी कि कोई अगर डेरे से कई बार खेतों से साग बढ़िया, कोई सब्जी बढ़िया हो जाती और शाही परिवार के घर जाती थी, उस सब्जी का भी दुगना पैसा डेरे में जमा कराया जाता था। मतलब डेरे में जमा करवाया जाता था शाही परिवार की तरफ से। जितने सतब्रह्मचारी शाही परिवार की सेवा में तैनात थे, उन सबकी दिहाड़ी तक डेरे में जमा करवाई जाती रही है। तो अब फिर ये सारी चीज़ें आज जब सामने आए कि शाही परिवार को बोलो भी ये डेरा तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, सिर्फ निकाला नहीं जा रहा है जल्दी। एक तो होता है कि प्लेयर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, एक होता है भी ज़बरदस्ती उसको रिटायरमेंट दिलाई जाए। सोचा कभी इस डेरे में पिताजी के बाद माताजी से ज़्यादा पावर किसी के पास आ जाएगी? भी कोई इतना पावरफुल हो जाएगा भी माताजी को ऑर्डर देगा भी निकलो डेरे से बाहर? लेकिन है ना, आज शाही परिवार को फतवा सुना दिया गया। और सुनाया किसने? हनीप्रीत ने। अब आपके ब्लॉक में लोग आ रहे हैं, फ़ोन दे दो जी, बैटरी चार्ज करके नाम चर्चा में फ़ोन लेके आना है। क्यों? आज से आपने हनीप्रीत के पेज को, उसके अकाउंट को फॉलो करना है, क्योंकि अब यही तुम्हारी मालकिन रहने वाली है। मतलब आप घर बैठे हनीप्रीत के पालतू कुत्ते बन जाएंगे। शब्द ऐसे ही है, लेकिन उनके लिए हमारी औकात कुछ ऐसे ही है। तो ये सब है। ये आगे बढ़िए। कौन है हनीप्रीत? एक बदचलन परिवार की लड़की, जिसको सुधारने के लिए पिताजी ने एक सेवादार परिवार में उसकी शादी कराई, और उस विश्वास गुप्ता के साथ उसने उसको सूली पर टांग दिया। सूली पर टांगने का मतलब है ऐसी जगह ले जाया गया, इस हालात में रख दिया भी अगर वो पिताजी के खिलाफ ना जाए तो उसे मारा जाएगा। इतना बुरा व्यवहार उसके साथ हुआ। कभी उसे किडनैप करके कहीं ले गए, कभी कहीं ले गए, कितना उसे टॉर्चर किया गया। मजबूरन उसे बोलना पड़ा और धीरे धीरे वो खुल के उतर गया। और उसके बाद उसी की सताने का विक्टिम कार्ड लेके हनीप्रीत डेरे में घुसती है, फिर तेरावास में घुसती है, फिर क्या क्या चरित्र खिंडाया उसने। तो जरा हजूर पिताजी से सवाल पूछती थी ना, और वही सवाल हनीप्रीत से पूछिएगा। हजूर पिताजी से वो सवाल पूछती थी सारी संगत के सामने, हजूर पिताजी को जलील करने के लिए, कि पिताजी आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं। तो यही सवाल हनीप्रीत से भी पूछेगा, अभी उसके कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। फिर उसने पिताजी से एक दिन सवाल पूछा था, पिताजी आपने कभी किसी को किस किया है? तो अब भी पूछेगा भी हनीप्रीत को भी कितने आदमियों को किस किया है, पूछिएगा ना। पिताजी से पूछते थे, पिताजी आपने अपने सालियों के साथ कितना मजाक किया है? तो ऐसे ही पूछेगा हनीप्रीत से भी देवर और जेठों के साथ कितना मजाक किया है। पूछिए ना, यही औकात है ना उसकी। अब मसला क्या है? परम पिताजी, हजूर पिताजी, हम एक आम तौर पे ना, होली का त्यौहार अभी गया है, होली में कहते हैं होलिका ने प्रहलाद को लेके बैठ गई, उसे वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं, लेकिन वो भूल गई उस वरदान में ये बात भी थी भी ये वरदान किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ठीक इसी तरह है, हर एक रूहानियत का वरदान अगर किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उस वरदान के कोई मायने नहीं होते हैं। तो अब 2 साल तो हमें बोलते हो ही गए, बाकी पोस्ट तो पहले से डालते थे। तो क्या हो रहा है, उस 2 साल में अब आपको समझ आया, एक ही बात थी भी जो ये चुड़ैल नामक व्यक्ति है हनीप्रीत भी, ये डेरा कब जाएगी, और आज उस स्टेज पे वो आ गई। तो अब आप क्या करेंगे? यूथ वीरांगनाओं ने खुले तौर पे ये बात पंडाल के अंदर सेवादारों को कहनी शुरू कर दी है कि 29 अप्रैल को हनीप्रीत नाम देगी। खुले तौर पे टोहाना के 45 मेंबर जाके
टोहाना के जो पुराने 45 नंबर हैं वो ब्लॉकों की नाम चर्चाओं में जा जाके बोल रहे हैं अभी 29 तारीख को नाम दिया जाएगा। अब क्या है, अगर आप बोलेंगे तो बोले पिताजी आएंगे, तो क्या है, कुछ भी चीज़ आप समझ लीजिए, लेकिन पिताजी तो नहीं आएंगे नाम देने, सबको पता है अभी जिन हालातों में हैं वो। तो सारा जो ट्रैक चल रहा है, अब इसको आप कैसे समझेंगे, एक एक स्टेप पे लेके चलो। 2009 में हनीप्रीत की एंट्री होती है, 2010 में नई मैनेजमेंट बनाई जाती है, 2012-13 तक जब वो हावी होने लगती है तो पिताजी हटा रहे होते हैं किसको, राकेश दिड़बा को। जब 2015 में उसे तेरावास में रखा जाता है, पिताजी साथ संगत को बोलते हैं कि बेटा हमें ये लगता है अभी 4-5 लोगों का फैसला है, आप तो सारी संगत वैसे ही हाथ खड़े कर रहे हो। तो वहाँ पे जगजीत ज़बरदस्ती करता है, नहीं जी पिताजी संगत कह रही है, संगत कह रही है, संगत कह रही है। तब भी हमें नहीं समझ में आती। फिर वो बोलते हैं पिताजी नहीं, ये आपने वही कपड़े पहनेगी जैसे पहले पहनती थी, तो आप इसको ब्रह्मचारियों वाले कपड़े ना पहनाओ, मतलब इसे ब्रह्मचारी का प्रसाद दे दो, लेकिन ब्रह्मचारी के कोई नियम नहीं मानेगी। पिताजी आगे से बोल रहे हैं बेटा ये तो हमारा ठप्पा लगवाया जा रहा है। हर चीज़ पिताजी बोलते रहे सामने से। तो अब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद उसने बेशर्मी की हद तब की जब वो क्या है वहाँ बैठे बैठे चॉकलेट, आधी चॉकलेट खुद खा रही है और आधी रैप करके संगत के सामने नाटक कर रही है, पिताजी ने दोपहर का खाना नहीं खाया तो ये चॉकलेट मैं अपनी तरफ से पिताजी को भेज रही हूँ। जबकि मेरे जैसे को तो पता था कि पिताजी इंसुलिन पे हैं। जलेबी का प्रसाद एक बार बना तेरावास में, तो उसने जलेबी पैक कर, पिताजी आप जलेबी खाओ। क्यों? क्योंकि पिताजी इंसुलिन पे थे और इंसुलिन के पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को जलेबी कितना नुकसान देती है। मतलब उसने हर वो चीज़ की जिसमें पिताजी का नुकसान हो, बड़े से बड़ा, नौटंकी की, सब कुछ हरकतें की ऐसी वैसी बहुत। जब वो टूर पे जाती तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए जिसमें उसको शरीर दिखाने लगी, वो ये दिखाने के लिए तो पता नहीं वो कितनी सुंदर है, शक्ल देख लो भैया, देख के उल्टियाँ लग जाएं आपको। लेकिन क्या है कि चलो महंगे कॉस्मेटिक्स हैं, ब्यूटी पार्लर वाले करोड़पति बन गए उसके, तो चलो उसके ब्यूटी पार्लर के मेकअप को कोई नूर समझता है तो समझता रहे, उस नूर की कीमत कितनी है वो भी पता है। अब क्या है कि 2017 भी आया, पिताजी को सिर्फ जेल नहीं भेजा उसने सरेआम संगत को कीड़े मकोड़े समझ के उन्हें मरवाया। इतनी उसकी औकात थी कि फरार रहते हुए भी किसी पुलिस की ताकत नहीं थी उसके घर की चेकिंग कर ले। सरेआम गोलियां मरवाई और शाही ठाट से जेल में 1.25 साल निकाला और तरीके से बाहर आके फिर डेरे की चेयरपर्सन को ही निकाल के बाहर फेंक दिया। तब भी समझ नहीं आई कि पिताजी ने विपासना को संगत का चेयरमैन बनाया। हनीप्रीत को संगत की कौन सी जिम्मेवारी दी? हनीप्रीत को तो कोई जिम्मेवारी नहीं दी संगत की, फिर ये मालकिन कैसे बन गई? उसके बाद जितना पैसा लूटा, आज आप देख लो, 2.5 लाख का तो कोट पहनती है वो, 40,000 का तो जूता पहनती है। किसके पैसों से आता है? वही जो आपने परमार्थ के नाम पे दी है कि परमार्थ है जी हमारा, ये लो। अब एक किस्सा सुनाता हूँ। डेरे में एक डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम है अशोक, पूरा परिवार ड्रामेबाज है उसका। मुझे लगता था कि वो डेरे के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं बड़ा साथ देता था उसका। 25 अगस्त का दिन आया, मुझे लगा मीडिया में देख के, मैंने कहा गड़बड़ हो रही है। उसने मुझे यकीन दिलाया अभी कुछ नहीं होगा, सब सरकार को करना पड़ता है। मुझे लगता था भी शायद वो बड़ा पॉलिटिकली और लीगली साउंड है और पिताजी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 25 अगस्त को मैं उसके घर गया 1:30-2 बजे। मैंने कहा अभी जिस हिसाब से मीडिया में खबरें आ रही हैं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। वो व्यक्ति बड़ा गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने उठाया, कहते यार मेरे को नींद आ रही है। मैं कहा इस टाइम पे कोई सत्संगी सो कैसे सकता है? मैंने कहा सर जी कुछ गड़बड़ है, बड़ी अजीब है। बोला नहीं कुछ नहीं है। और मेरी बेवकूफ़ी थी उस आदमी पे भरोसा करना, वरना सिर्फ उस आदमी की वजह से हमने कोई प्लान नहीं बनाया कि हमें था भी शायद ये सब नौटंकी चल रही है। लेकिन जब मुझे लगा भी नहीं है नौटंकी नहीं है, मैंने कहा इतनी संगत गई है। फिर मैं शाम को गया, मैंने कहा जितनी संगत मारी गई, चलो इज्जत भी कमाई जा सकती है, कोर्ट का फैसला पलटा जा सकता है, मरे हुए लोग तो ज़िंदा नहीं हो सकते। उसने गाड़ी दे के बोला
कहता भी गधे हैं ये लोग डेरे वाले जो वहाँ मरने के लिए गए हैं, तो मरो साड़ो, और क्या करना है तुमने। मेरे को बड़ा झटका लगा तब सुन के भी यार, भी जिस आदमी पे मैं ये भरोसा करता था भी ये आदमी तो मुझे वफ़ादार लगता है पिताजी का, जबकि मैं और किसी को वफ़ादार मानता नहीं था वहाँ पे। उस आदमी का ये स्टेटमेंट था भी ये गधे लोग, हालांकि तो गाड़ी दी थी, मैं गाड़ी नहीं दे सकते भी, ये लोग गधे हैं जो वहाँ मरने के लिए गए हैं। मैं बोला भी पिताजी को जेल हो गई है तो ठीक है। आगे से उसने बोला भी ये ठीक नहीं हुआ, भी ये तो बड़ी बात हो गई, भी पिताजी के ऊपर ही बात आ गई, चलो कोई आदमी को हुई होती तो चल जाता। उसका अगला स्टेटमेंट था, कहता बाबा को भी पता चलेगा 4 दिन जेल में बैठेगा भी जेल क्या होती है, तभी सुधरेगा वरना सुधरेगा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट उसका ये था। फिर बोला क्या, कहता बस अब मेरे को मेरी लड़की को चेयरमैन बनाना है इस डेरे की, और सुना है उसकी लड़की को पुष्पा ने प्रसाद दे के ब्रह्मचारी बना दिया है। चेयरमैन की पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट है, और हनीप्रीत की सबसे खास। अब मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब क्या है, ये 2017 में उसने बात बोल दी थी, कुछ नहीं होगा अब जो होगा वो कुछ और ही होगा, अब मैं राज करूँगा इस डेरे पे। उसका माइंड सेट दिख गया था। फिर उसने तरीके से सरकार के साथ मिल के सब किया। फिर क्या हुआ, जब चेकिंग हुई तो पाया गया भी उस बंदे के पास मनोरोग विशेषज्ञ की डिग्री ही नहीं है, वो डॉक्टर ही नहीं है, मनोरोग विशेषज्ञ है ही नहीं। और जब सिरसा के सीएमओ ने रिपोर्ट बना के दी तो हाई कोर्ट में जज ही बदल दिया गया, और रिपोर्ट खारिज करके हाई कोर्ट ने अपने लेवल पे डॉक्टर अशोक को क्लीन चिट दे दी, और उसकी वाइफ को भी, जबकि दोनों की डिग्रियां कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं पहुंची थी। सोच के देखिए कहाँ कितने लेवल की सेटिंग है। भी एक बिना डिग्री वाला डॉक्टर दिमाग के मरीजों का इलाज कर रहा है, या दिमाग के मरीजों का फर्जी डॉक्टर बन के इलाज कर रहा है, कब से, सालों साल से। और हाई कोर्ट के जज उसको छोड़ रहे हैं जानबूझ के, और वो कहता है अभी अब बाबा जी को जेल रहने दो, अब मेरी लड़की इस डेरे की चेयरमैन बनेगी। अब आप आज वो उस स्टेप पे उसने कदम उठा लिया, तो कब से प्लानिंग चलती है ये। जिस दवाइयों को जल्दी जल्दी एक एमडी डॉक्टर नहीं लिख सकता कानूनी तौर पे, क्योंकि वो दिमाग के केमिकल से छेड़छाड़ करती हैं, उन दवाइयों को वो सालों साल से लिख रहा है। कितनों के दिमाग से छेड़छाड़ कर रहा है, कितनों को तैयार कर रहा है किस काम के लिए। और उसके बाद सरकार को तमाम जानकारियां उसने हॉस्पिटल से दी कि ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये केस डालो सारे डेरे के ऊपर। तो मैंने छुड़वाए हैं केस अपने लेवल पे, लेकिन उसने डलवाने में कसर नहीं छोड़ी। मसला एक कहानी सुनाने का ये भी आपको समझ में आया कि प्लानिंग किस लेवल से शुरू हो जाती है इन चीज़ों की। मतलब क्या कि आज आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अरे नहीं हम गद्दी पे बैठने नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ऐसे क्या हम मर गए हैं, ये है वो है। 25 अगस्त को भी सारे ऐसे ही बोलते थे ना, हम देश नक्शे से मिटा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कहाँ गए सारे? कोई पंचकुला में अड़ा, पिताजी को जाने नहीं देंगे। उल्टा वहाँ तो बाकायदा असला रखवाया गया कि पिताजी को इनकाउंटर में मार दिया जाए। वहाँ पे बाकायदा फर्जी मेडिकल रिपोर्ट हनीप्रीत से दिलवाई गई ताकि मेडिकल के तौर पे मतलब मार दिया जाए। हर वो कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे आई, एक एक चीज़ सब कुछ रिकॉर्ड पे चली। तो अब आज क्या है, हर एक आदमी मैं ये कर दूंगा, अगर हनीप्रीत ने ये किया मैं ये कर दूंगा। ये सब क्या है? ये सब वही नौटंकी है जो 25 अगस्त के टाइम पे चल रही थी। करना किसी ने कुछ नहीं, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। 4.5 साल में पिताजी जेल बैठे हैं, जिन्होंने 84 काट दी, इतनी रहमो करम कर दी, उनके लिए तो कभी आत्मा नहीं जागी। शाही परिवार के लिए क्यों जागेगी? बस ड्रामा है, फॉर्मेलिटी करनी है। जाने से पहले कहते ना मरने वाला आदमी होता है, यार पूछाओ, कल को हमारा पूछ के आएंगे, मर गया तो फिर कहेंगे पूछा क्यों नहीं। तो अब क्या है कि अब जाना है, उनको सुना दिया ऑर्डर। अब वो बोर्ड के एग्ज़ाम है, उनके पूरे करने, और पूरे करते सार वो निकलेंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसी को पता नहीं। लेकिन क्या है कि रूहानियत की दुनिया कुछ ऐसी ही है।
रूहानियत में क्या है कि काल दयाल का ही बनाया हुआ है। जो काल है वो सतगुरु ने ही तो बनाया है और उसी का गुलाम है वो। पिता ही कहते हैं अभी कलयुग में काल 2 चक्की के पार्ट में पीस के रख देगा, और ये भी वचन किए मर गए गद्दी पे आने जाने वाले। तो ये तो पता है भी गद्दी पे वो बैठ नहीं पाएगी, तो रूहानियत का ही असूल है कि वो बैठ नहीं पाएगी। लेकिन काल कहाँ खेल खेलता है, काल को तो मारना है सबको। काल को सबकी भक्ति जितनी लोगों ने कमाई है ख़त्म करनी है, ताकि काल का साम्राज्य स्थापित हो। वो किसके जरिए होगी, किसी के जरिए। अब मान लो हनीप्रीत खड़ी हो गई, बैठ नहीं पाएगी तो हमें भी पता है, वो तो उससे पहले कोई ना कुछ हो जाएगा। उनको पिताजी ने कुछ कहा कि नहीं कहा, हमें क्या कहा है ये तो हमें पता है। हनीप्रीत के सारी पूरी पलटन लगी हुई है, हनीप्रीत को ये वचन किए ये वचन। अभी पता क्या 20-50 लोग और उतर गए हैं, हमारा बच्चा भी मिल के। मतलब जो बच्चे 11वीं 12वीं से वचन तोड़ते आ रहे हैं, कोई गिनती नहीं है कितनी लड़कियों के साथ, कितने लड़कों के साथ लड़कियों ने वचन तोड़े होंगे, लड़कों ने लड़कियों के साथ। वो आज बोल रहे हैं हम पिताजी से मिल के आए हैं, और मिल के आए। बोला क्या बात हुई, बोला ये बताने का हुक्म नहीं है। फिर सामने से हमने भी बोल दिया, मैं कहा मिल के हम भी आए हैं। बोला तुम्हारी क्या बात हुई, बोला हुक्म नहीं है। तो तुम्हें बताने का हुक्म नहीं तो हमें कैसे हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपके सामने बहुत सारे लोग ऐसे प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, आपकी नाम चर्चाओं में घुस के आपका फ़ोन छीन के या फेथ वर्सेस बडिट को तो ब्लॉक कर दो, और दूसरे चैनल को फॉलो कर लो। किसको, हनीप्रीत वाले को, ताकि अब यही तुम्हारी सर्वसरवार रहेगी। कल को शाही परिवार चला भी जाएगा, और जाएगा, उसे रोक नहीं सकता कोई, चला भी जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है, 20-30% लोग होंगे यार अब डेरे में क्या रखा है। तो आगे शाही परिवार की जात नहीं पूछी तब से, अब डेरे में क्या है, हम जाना छोड़ देंगे। अब क्या है भी यही तो है, उसको कौन सा संगत चाहिए, उसको तो डेरे की प्रॉपर्टी कब्जानी है, सब कुछ चाहिए। हालांकि चलो नहीं, हमें पता है कि नहीं होगा, हमें पता है भी सतगुरु का बनाया काल इतना भी नहीं है ना भी सतगुरु की कुर्सी पे बिठा देगा किसी को या खुद बैठ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। वो तो फिर क्या है, लेकिन काल को क्या करना है, उस हनीप्रीत के जरिए सबकी भक्ति का नाश करना है। जितने आप सबने कमाई है, क्या नाश है भी, गुरु ने जो बख्शा कोई खड़ा हुआ गुरु के लिए, किसी को कोई मतलब है भी गुरु से, गुरु के परिवार से। तब बड़े आए थे वो गुरप्रीत सिद्धू जैसे, तन तू माँ तन तेरा लाल माँ। आज गए पैसे कमाने थे तो लोगों से मांग के भी मार को ऑर्केस्ट्रा में बुला लो, पैसे दे दो, देखो हम कितनी उस्तत करते हैं। बड़ा लाइव होकर नारा लगा के भाई जी विवेक वर्सेस बडिट को ब्लॉक करो, सिमरन करके ब्लॉक करो शाही परिवार। तो अब शाही परिवार कहाँ गया, शाही परिवार कहाँ गया। एक भाई का कमेंट आया, मैं नाम नहीं बताता उसका, उस भाई के 3 भाई सतब्रह्मचारी रहे हैं इस डेरे में, 3 भाई। मैंने उनके नीचे सेवा की है उनके साथ। हालांकि वो उनमें से जिनके नीचे मैं सेवा करता था वो बड़े सख्त लहजे में बोलते थे, यूपी की भाषा थी थोड़ी सख्त लहजे में। हमें लगता था अरे वैसे कैसे बोलते हैं, ये है वो है। कई बार वो थोड़ा गुस्से में कुछ बोल भी जाते थे। वो हालात बदले, वो छोड़ के चले गए, और मुझे लगता है कि भी ठीक है अगर उनका पिताजी से उतना प्रेम नहीं था, लेकिन जो हालात आज के हैं उनसे वो लाख गुना बेटर हैं जो छोड़ के चले गए। कम से कम उन्होंने गलत में साथ तो नहीं दिया, अपने आप को उन गलत से अलग कर लिया, गलत लोगों से। आज उनकी वो कड़वी बातें समझ में आती है, वो किन किन चीज़ों पे गुस्सा निकालते थे, जिनके ऊपर वो गुस्सा निकालते हैं। लगता है ऐसे सेवादारों पे गुस्सा निकाल रहे हैं, आज वो सेवादार तलवे चाट रहे हैं हनीप्रीत के, जिनके ऊपर वो उस टाइम गुस्सा निकाला करते थे। ये सारी चीज़ें और हैं, बहुत से हैं। गुरप्रीत सिद्धू है, एक और रमेश चैल की रिश्तेदारियों में है एक लड़का गिरधारी, एक दिल्ली वाला माशा नेताजी हैं हमारे। सब क्या है, कहाँ हैं अभी ये। स्टैंड क्या होता है फेसबुक पे, आई स्टैंड विद शाही परिवार, आई स्टैंड विद पिताजी। इसे स्टैंड लेना नहीं कहते, स्टैंड क्या होता है हम बताते हैं। अभी क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले, अभी 2 दिन पहले एक असंत के आदमी ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया होगा,
वहाँ के पुलिस वाले का फ़ोन आया मेरे पास, बोला जी पेश हो जाओ, जांच में आपके खिलाफ़ मामला दर्ज हुआ है। बोला नहीं आता जी, मैं 8 दिन के बाद आऊँगा। बोला नहीं जी पेश होना पड़ेगा। बोला नहीं मुझे बाहर जाना है। बोला जी फिर जहाँ भी जाओगे तो टिकट दिखाओ, कहाँ जाओगे। बोला क्यों, बाउंड है। तो चलो जी, जिस आदमी से मैं नहीं मिला, कभी देखी नहीं शक्ल उसकी, कौन है पता नहीं, नाम नहीं पता मुझे उसका, फ़ोन पे छोड़ो, जानता ही नहीं कौन है मैं, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास बस उसके बारे में। उस आदमी ने मेरे ऊपर SC/ST एक्ट का केस डाल दिया और थानेदार कहता है भी जांच में आओ। तो किसको समझ में ना आए भी थानेदार की जेब में कितना पैसा गया है, लेकिन स्टैंड लेंगे। बोलो जी एक काम करो, FIR दर्ज करो इस पर। अभी क्या है, क्योंकि हमें पता है कि वो हनीप्रीत के इशारों पे नाच रहा है, हमें पता है हनीप्रीत के इशारों पे क्या क्या गलत काम वो करता रहा है और क्या क्या कर रहा है। वो SC/ST एक्ट में आदमी 100 गुंडे लेके चलने वाले लोगों में से एक है, और उसको भाई प्रताड़ित हो रहा है SC/ST एक्ट में, जो 100 गुंडे लेके लोगों को धमकाता फिरता है। तो अब स्टैंड ले लिया भी लड़ेंगे, FIR कर दर्ज, बताएंगे फिर इसके कारनामे, इसी के जरिए पकड़ेंगे फिर हनीप्रीत की गर्दन, अब इसी के मुकदमे के जरिए भी कर दर्ज। बोल रहा नहीं मुकदमा नहीं अभी दर्ज करेंगे, पहले जांच में शामिल हो। बोला ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए। चलो देखते हैं कहाँ तक दौड़ेगा SHO और कहाँ तक दौड़ेंगे महाराज जिसने मुकदमा दर्ज करा है। लेकिन अब ये फेसबुक से लिख देने से नहीं होता है, जब चीज़ है तो फिर आगे पैर बढ़ाया, फिर पीछे नहीं हटेगा। तो कहानियाँ ही रह गई ना, आगे नो बता के पैर पीछे नो हटाना, कि बढ़ाया ही कहाँ पैर, पीछे तो तब हटाओगे कि तुमने तो बढ़ाया ही नहीं। मसला क्या है, अब आप कहाँ खड़े हो। डेरे में आए, नाम लिया, 84 जूनियाँ कटवाई, गुरु के साथ खड़े, गुरु ने टेस्ट करने के लिए हालात खड़े किए, और उसके बाद गुरु चला गया जेल और भक्त बैठ गए घर में। उसके बाद गुंडे लोग आए हनीप्रीत जैसे, सामने से संगत को मारी गोली। अंदाज़ा नहीं होगा आपको भी हनीप्रीत को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए कितने लोगों के घर बर्बाद किए गए, कितने जवान बच्चों को नशे के धंधों में धकेल दिया गया। ऐसे लोग जो पिताजी पे मर मिटने वाले थे, उनको सेवा के नाम पे कितने उल्टे काम करा लिए गए। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें सुसाइड बॉम्बर बना दिया गया, किस लिए, हनीप्रीत को इस ताज पे बिठाना है। कितने लोगों की गुमनामी में ही मौत हो गई, कितने ब्रह्मचारी गायब हो गए। ये सब हुआ किस लिए, भी एक आतंकवादी किस्म की औरत को बिठाना है कि कल को कोई ऐसा कांड करे भी यार डेरा सच्चा सौदा एक आतंकवादी। सरकार को क्या, सरकार ने तो फिर कोई केस डाल के इसको इनकाउंटर में मार मूर देना है, किसी केस में फंसा देना और डेरे के नाम के आगे लिख देना है आतंकवादी संगठन। सरकार का तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उनको तो 4 आतंकवादी मार के राष्ट्रवाद की भाषा घोषित कर देनी है अपनी। अब हमारे हाथ में क्या है, चुनचुना भैया। डेरे आए थे, गुरु भी छूट गया, कुछ छूट गया, बदले में क्या मिला, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि भक्ति के मायने सीखे ही कहाँ हैं। हम आए थे अपने स्वार्थ के लिए, वास्तव में भक्ति जिसने करी है उसको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है और इसमें क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। एक उदाहरण देते हैं, मुंबई पूना में, मुंबई के अंदर पिताजी के ऊपर हमला हो गया। हालांकि हमला करवाने वाले खुद पिताजी के अपने सिक्योरिटी गार्ड थे, अमरीक जैसे लोग, हैप्पी गनमैन जैसे लोगों में लोग थे, जो सुनने में आता है। हालांकि मैं पुख्ता नहीं कहता, लेकिन काफ़ी हद तक जो चश्मदीद बताते हैं भी पिताजी के अपने सुरक्षा कर्मियों ने ही जानबूझ के वो हमले की पिताजी की सूचना दी ताकि वहाँ पे पिताजी पे हमला हो। उसके बाद जब पिताजी वहाँ से हमला हुआ, पिताजी वहाँ से निकले तो सुरक्षा कर्मियों में से ही एक ने, पिताजी के बॉडीगार्ड जो भी सुरक्षा कर्मी थे उनमें से किसी एक ने सिखों के एक आदमी को गोली मार दी सरेआम सामने से, और वो मौके पे उसकी मौत हो गई। अब पिताजी का काफिला वहाँ से निकल के पूना पहुँच गया और वहाँ पे लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया। भैया मारा बंदा, मारा क्यों, हम तो दर्शन कर रहे थे, मारा क्यों। जब इतना सब कुछ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, पुलिस पहुँच गई पूना एयरपोर्ट पे पिताजी के पास। और गुरुजी ऐसा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सड़कें जाम है मुंबई जैसे शहर की, और हम CCTV फुटेज है, 10-15 लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं आपके,
एक बार तो गिरफ्तारी दिखानी पड़ेगी ताकि ये धरना हटाया जा सके। मैं हमें 10-15 लोग दो, तो सारे खिसक गए। उसके बाद वो बोला गुरुजी कोई है नहीं तो आप ही को चलना पड़ेगा अब तो, हमें वो बंदा भी चाहिए जिसने गोली चलाई है, एक बार तो चाहिए। बाद में जो केस बनेगा वो अलग बात है, अभी सेल्फ डिफेंस में चलाई, कैसे चलाई वो तो कोर्ट का काम है। अब जब ये सारी चीज़ हुई तो कोई भी बंदा पिताजी के साथ खड़ा नहीं, सभी भाग गए। तो वहाँ पे एक जगदेव नाम का सतब्रह्मचारी, जब आप पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जब पिताजी स्टेज पे पैदल आया करते थे तेरावास से, तो उनसे करीब 10 कदम आगे गनमैन चला करता था राइफल लेके। उस गनमैन का नाम था जगदेव। वो जगदेव पिताजी के सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, क्या पिताजी मेरे को दो ये सेवा। और उसने अपनी बंदूक लेके पुलिस वाले को बोला जी मैंने चलाई है गोली, मुझे ले चलो। उसे पता था भी वो क्या करने जा रहा है और इसका मतलब इसकी जो करने जा रहा है उसकी सज़ा मौत है, उसे जेल में भी मारा जा सकता है। सिखों के आदमी को मारने का इल्ज़ाम मैं अपने सिर पे ले रहा हूँ, मारा जा सकता है। तो पिताजी ने फिर भी रोकना चाहा, लेकिन उसने कहा नहीं पिताजी आपको, मेरे होते हुए आपको ले जाए पुलिस, ये मैं नहीं सोच सकता। तो वो उसे पुलिस ले गई। लेने के बाद फिर PR नैन ने 10-15 लोगों की लिस्ट बना के दे दी, लो जी इनको भी ले जाओ। उनको भी ले गए। मुकदमा चला 6 महीने, जितने भी देर चला। मुकदमा चलने के बाद वो मुकदमा साबित नहीं हो पाया और सभी लोग उसमें बरी हो गए। जब बरी होके वापस आए तो हजूर पिताजी बताने लगे यही कहानी। तो एक सेवा समिति वाला बोला ड्रामेबाज तो सारे ही होते हैं जी, ये सेवा तो हमें दे देते। तो पिताजी कहते बेटा इसको थोड़ा ही पता था भी ये बरी होके वापस आ जाएगा, जब इसने ये सेवा ली इसको थोड़ी पता बरी होके आ जाएगा, इसने तो गोली चलाई नहीं थी, इसने तो अपने ऊपर ले लिया इल्ज़ाम भी, नहीं तो पिताजी को अरेस्ट कर लेंगे। अब पिताजी ने तो उसका कुछ बिगड़ने नहीं दिया, पिता ने तो बरी करा दिया, शान से वापस आया, वो कुछ नहीं बिगड़ने दिया उसका। आज क्या है, आज पिताजी को जेल ले गए। कोई जगदेव सिंह सामने नहीं आया, अभी नहीं ले जा सकते आप, हमें लेके जाओ उसकी जगह। पंचकुला दंगे में सभी भाग गए, भी हमने पंचकुला दंगा कराया अपने गुरु को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, बोलते नहीं, संगत को मरने के लिए छोड़ दिया। सरकारी रिकॉर्ड 43 है और हमारी पड़ताल में जो डेथ टॉल है पंचकुला का वो 96 के अराउंड है। 96 लोग मारे गए थे जो हमारी पड़ताल में हमें सामने आया है, बाकी सरकारी रिकॉर्ड में शायद 43 है। तो ये सब हुआ। आज पिताजी को मारने के लिए हमेशा उतारू लोग गद्दी पे बैठने चले। किसकी? पिताजी की। सिर्फ पिताजी को मार नहीं रहे हैं, पिताजी को डेरे से निकाला उन्होंने, फिर अब उनके परिवार को, उनके खास सेवादारों को, सबको निकाल दिया एक एक करके। और अब शाही परिवार को भी निकाल देंगे और अब उसके बाद बैठ जाएंगे। तो आप घुसेंगे कैसे? जब वो खुद मालिक होंगे तो ये बंद करो ये गेट, संगत अंदर नहीं आनी चाहिए, तो आप बाहर पीट दे रहना। खुलवा लोगे, कानूनी तौर पे आप नहीं खुलवा सकते, कुछ नहीं कर सकते। गुरचरण कौर बोलती है, गुरचरण कौर छोड़िए, आपको ऐसे ऐसे भक्तों के ड्रामे बताते हैं। डेरे की सतब्रह्मचारी बहनें बोल रही हैं ओपन तौर पे, जो एडम ब्लॉक में है। एक बहन का नाम बताते हैं आपको, सोना शायद है। मैं कोई लड़का मिला उससे, वो सेवा करवाया करती, उसकी जानकार था वो। कहता दीदी क्या हो रहा है सब? कहते नहीं अब तो पिताजी ने कह दिया हनीप्रीत डेरा आगे चलाएगी। अब आप बहुत से लोगों के लिए बड़ी महान सेवादार है वो। मतलब वो सतब्रह्मचारी जो पिताजी के लिए सारी दुनिया छोड़ आए थे, आज वो संगत को बता रहे हैं कि पिताजी के बस का कुछ नहीं, अब हनीप्रीत चलाएगी डेरा। अब आप पिताजी को भूल जाओ। पिताजी अब ओपन तौर पे जब सामने से, अभी आप मोबाइल लेकर आओ, हनीप्रीत का चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करो, ये इसको। अब जब ये चलने लगा तो क्या है, भाड़े के 2-4 बंदे हैं, 50-800 IT विंग वाले। अब क्या है, अभी वो बेचारे रंडवे थे, उनसे कोई शादी ना करे, कैरेक्टरलेस होंगे, ये कैसे कोई वजह होगी? ज़बरदस्ती पिताजी का नाम लेके 2 लड़कियों की शादी करा दी उनसे, अलग अलग दोनों की। जब उनको कोई लड़की देना नहीं चाह रहा था तो पिताजी के नाम से शादी करवा दी। चलो भी ये अपने खास बंदे हैं,
इनकी शादियां करवाओ। और पता नहीं कितनों की कराई होंगी ऐसे ऐसे मतलब बच्चे हैं, लड़के कई बार कॉल करते हैं कि जी यार हमारी शादी तो गलत परिवार में हो गई। लड़कियां कॉल करती हैं हमारी शादी सही परिवार में नहीं हुई, क्योंकि ये तो भैया हनीप्रीत के चमचे हैं। तो बहुत कुछ हुआ। आउटपुट क्या है अब आपको क्या समझाया जाएगा कि फेथ वर्सेस विडिट क्या गलत बोल रहा है, मतलब मोहित क्या गलत बोल रहा है। ये गलत बोल रहा है भी हनीप्रीत डेरा हथियार, ये तो हथियाने दो, इसको ना सुनो, हथियाने दो। और आप करेंगे क्या? 29 अप्रैल को 100 गुंडे लगा के 10 गनमैन लगा के वो गद्दी पे बैठ जाएगी तो करेंगे क्या? दंगा करेंगे वहाँ पे, शोर मचाएंगे, मारेंगे उसको। कैसे? एसपी खड़ा होगा उसके, क्यों? उसकी जेब में कौन सा नहीं गया होगा पैसा। और हमारी पड़ताल में तो अभी इस बात पे भी शक हो रहा है भी गुरुग्राम सफाई अभियान के नाम पे नगर पालिका का फंड भी लिया गया है। अभी तो हमारे पास उसकी भी पड़ताल चल रही है, नगर पालिका से फंड लिया गया है गुरुग्राम सफाई अभियान के नाम पे। तो अब ये कैसे? अब एक बताता मैं आपको, एक लड़की है मेरी मम्मी के गाँव की, सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी लड़की है एक। उसने क्या किया, जब पिताजी जेल गए उसने क्या किया, हर एक ब्लॉक में जाके पैसा मांगना शुरू कर दिया। 50 लाख दे दो, ये लो जी शाही परिवार का सोना गिरवी रख देते हैं हम, ये शाही परिवार का सोना है गिरवी रख रहे हैं हम, रखवा देंगे, ये रख दो वो रख दो। शाही परिवार का 50 लाख का सोना है, ये है वो, पता नहीं कितना पैसा उसने मांगा, कितना पैसा। क्यों? घर वालों से पूछ लो भी, जैसी तो भगत कोई नहीं। शाही परिवार से पूछा भी जानते हो उसको? नहीं। तुमने सोना गिरवी रखने को दिया इसको? बोला नहीं। तो फिर कहाँ कौन सा पैसा मांग रही है ये? कौन सा पैसा मांग रही है? लेकिन उसने मांगा 85 करोड़ रुपया उसने इकट्ठा करके दिया उसी सोना गिरवी रखने के नाम पे, क्योंकि लोगों ने बोला यार हम इतने बड़े काप से हुए भी बाई जी का सोना गिरवी रखवा लें, डेरे के परिवार का, गुरु जी के परिवार का, वैसे ही ले जाओ पैसे। तो लोगों ने पैसा दिया। नोटबंदी के टाइम पे इंटेलिजेंस का रिकॉर्ड है, सरकारी इंटेलिजेंस का रिकॉर्ड है, एक 45 मेंबर को 6 से 7 करोड़ रुपया दिया गया बदलवाने के लिए। एक स्टेट में 270-45 मेंबर हैं। मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिले, एक एक आदमी ने 25-25 करोड़ रुपया कन्वर्ट कराया, जो बड़े बिजनेसमैन थे। ऐसे लोग भी संगत में मिले। तो अगर ऑन एन एवरेज 1000 45 मेंबर लगाए जाएं, 45 मेंबर कमेटी के 1000 आदमी, तो करीब करीब 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपया संगत से कन्वर्ट कराया गया। और 25 अगस्त 2017 के बाद उन्होंने भिखारी बन के झोली फैला ली कि 25 लाख का बिल भरने के डेरे में पैसे नहीं है। तो एक साल में 7,000 करोड़ कहाँ गायब हो गया? आपको लगता है मीडिया की कहानियाँ झूठी हैं? आपको लगता है एक साध्वी बनने निकली औरत को 2.5-3 लाख का कपड़ा पहनना चाहिए, 2.5-3 करोड़ की गाड़ी लेनी चाहिए, 4-5 करोड़ का फ्लैट लेना चाहिए और 40-50 करोड़ का बंगला लेना चाहिए और 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आप इस ट्रैक पे चल रहे हैं। जरूरत क्या है फिर डेरा की? किसको जरूरत है और क्यों जरूरत है? हम आए क्यों डेरे में, किस लिए? भी एक बाजारू औरत गुरु बनेगी हमारी, ये देख रहे हैं आप। चलो इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि 29 अप्रैल तक अब जितने तुर्रम खान हैं, जितने 30 मार खां हैं जो अपने आप को कट्टर प्रेमी, पक्के सरसे वाले वगैरह वगैरह, बहुत सारे गाने, कविताएं। एक और आया था त्रिदेव दुग्गल, भैया सारा दिन कविताएं लिख के रोआऊंगा मैं संगत को, भी रो भैया मेरी कविताएं सुन के, भी रो, मेरे को ऐसे रोना है बस आपने। और बड़े सारे सूफी सिंगर उतरे मैदान में, सब उतरे ना, बड़ी सपनों की कहानियाँ लेके, कोई पत्ते लेके, कोई लाइट लेके, कोई पुलिस के बैरिकेड में परछाइयाँ बना रहा है, कोई रोटियों में परछाइयाँ बना रहा है, कुछ बना रहा है। ये क्या है? अब सारे पखंड, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई पखंड ना छोड़ा हो। उसके बाद भाई ऐसे ऐसे भी उतरे, देखो जी बिस्लेरी की बोतल है, आधी पिताजी ने पी है, आधी मुझे दे दी प्रसाद के तौर पे। माचिस की डब्बी में मेरे लिए चीनी भेजी है।
हर ट्रैक चलाया, मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता, किसी के लिए दात आ रही है, किसी के लिए कुछ, ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी। बदले में क्या मिल रहा है आज? ये काल की चक्की है जो आपकी भक्ति को पीस खा रही है, और खा गई, खा नहीं रही है, खा गई। शाही परिवार के साथ जो आज हो रहा है ना, वो यही हो रहा है। वो एक ऐसे, उनकी चुप्पी एक माध्यम बनी संतों की निंदा का। उनको लगता था पिताजी उनके हाथ से व्यापार छीन के हनीप्रीत को दे रहे हैं, और इसी गुस्से में उन्होंने पिताजी का साथ नहीं दिया। और 25 अगस्त के बाद जो पिताजी के खिलाफ कैंपेन चला और हनीप्रीत का नाम उछला, उन्होंने कहा ठीक है हनीप्रीत का नाम उछलने दो। ओपन कहा जाता था पिताजी ने सिर चढ़ाई थी, हनीप्रीत अब भुगतो। ये कभी समझ में नहीं आया भी जो ये चाल साजियाँ चल रही है, इन सब से बचाने के लिए भी तो हो सकता है दूर किया हो। पिताजी की वजह से आपकी जेब में 100 रुपये आया, वैसे आपको 100 रुपया कोई दे नहीं रहा था, और फिर अगला 100 रुपया आपको आने की जगह वो किसी और को चला गया। आपको लगा ये 100 भी मुझे मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, तो आप पिताजी से रूठ गए। यही काम शाही परिवार ने किया। अभी डेरे की संगत को सामान चाहिए था तो फैक्ट्रियां लगाई, तो शाही परिवार ने वो सामान संगत को बेचा तो पैसा कमाया। अब वही पैसा हनीप्रीत कमाने लगी तो शाही परिवार कहता है भी इस पैसे पे तो हमारा अधिकार है। क्यों? पिताजी ने ओपन बोला बेटा तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है भी तुम एक नंबरदार, गांव के नंबरदार के बच्चे हो, दैट्स इट। इसके अलावा अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट है तो सिर्फ गले में पड़ा हुआ हमारे नाम का पटा है इसलिए है, वरना तुम्हारी सिर्फ इतनी औकात है भी तुम एक नंबरदार के बच्चे हो। अब उन्होंने अपने आप को तोड़ना शुरू कर दिया फिल्म स्टारों के साथ। क्यों? क्योंकि संगत से जो कमाई हो रही थी उनको लगा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसके ऊपर, ऐसे कैसे हनीप्रीत की जेब में जा सकती है। और जब वो पिताजी को पता है भी ये पैसा जहाँ जाएगा वहाँ नरक बना देगा, और वो उस नरक से अगर परिवार को निकालना चाहते थे, परिवार को लगा नहीं हमें तो इस नरक में जाना है, हमें तो ये पैसा खाना है। तो इतिहास याद करो, कुछ ऐसी पैसे को खाने के लिए क्या क्या हुआ था, ऐसे पैसे का लालच करने के साथ क्या क्या कितने अनहोनियाँ घटी हैं। इतिहास इसी का साक्षी है। संत कभी नहीं चाहते किसी का बुरा, जो अहंकारी है वो खुद लूट लूट खा रहा है, संत थोड़े ही चाहते हैं। आपको कल परसों नाम चर्चा में वो वचन सुनाए थे, दोबारा सुनाएंगे कभी, कि संतों जो मनमते चलता है वो शिखर पे जाके गिरता है। मनमते चलने वाला व्यक्ति शिखर पे पहुंच के गिरता है, तो शिखर पे पहुंचा के गिरेंगे ना। अब ये आखिरी दौर आ गया, ये आखिरी दौर में ये खेल जहाँ पे इस सारे जितने कांड आज तक आप सुनते आ रहे हैं डेरे के, उस सब का अल्टीमेट मकसद गद्दी हथियाना, ये डेरा हथियाना, और वो हनीप्रीत के रूप में अब होने जा रहा है। हालांकि हो नहीं पाएगा ये हमें भी पता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तसल्ली कर लोगे मेरे कहने पे, हो सकता है ऐसे ही चल रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग आपको कहेंगे भी, पर आपका अपना रोल कहाँ है? आप इस चीज़ का विरोध कैसे दर्ज करेंगे भी कि नहीं करेंगे, या फिर ऐसे जो गर्म दिमाग के बंदे हैं, शोर मचाने वाले, हम देख लेंगे क्या है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ख़ास तौर पे पंजाब के कुछ लोग होते हैं, ऐं कर देंगे, इंज कर देंगे, उंज कर देंगे, ऐ में नहीं होने देवांगे। ये भी सारी चीज़ें जो करने वाले लोग हैं, आप इनकी बातों में उलझ के रह गए तो आपका अपने गुरु के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं, उनके परिवार के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं, किसी के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं। तो आप क्या, आप अकृत घन हैं। और रूहानियत जितनी थोड़ी बहुत पता हो ना, हाँ वो आपकी लवारिस, रूहानियत की वारिस या लवारिस है, रूहानियत से पूछना कभी उसको। तो हालांकि ये नहीं पता होगा डेरे में ग्रंथ कितने और डेरे के ग्रंथ का नाम क्या है। लेकिन चलो जो भी है, रूहानियत में सबसे बड़ा पाप, सबसे गंदा काम है अकृत घन होना, किसी का एहसान फरामोश हो जाना, और सतगुरु का एहसान फरामोश होना, उसके बाद संतों की निंदा का कारण बन जाना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ ले जाएंगी आपको? ये काल उस दो चक्की के पाट में पीस रहा है। सत्संगी होके जब आप इस पाप के भागीदार हैं, तो पिताजी ने बोला ऐसे से तो सत्संगी ना होना बेहतर है, क्योंकि सत्संगी को इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि उसे पता था, पिताजी कहते हैं डॉक्टर अगर जहर खाए तो डॉक्टर ज़्यादा बड़ा गुनहगार है। अनजान आदमी कोई जहर अनजाने में खा जाए वो गुनहगार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को पता है भी ये जहर है।
सत्संगियों को पता है कि जो वो आज हो रहा है ये जहर है और हम इस जहर को निगल रहे हैं। क्यों? हमें तो सिर्फ फ्री की बसें चाहिए, परमार्थ दे देंगे जिनके पास पैसा है वे अपना टशन दिखाने के लिए, और फाइनली हमें अपना बस सेटलमेंट चाहिए, दैट्स इट। हमारा पैसा डेरे में लगा है, हमें डेरे से पैसा बनता है, हमारा बिजनेस डेरे से एसोसिएटेड है, ये सब कुछ है। दारू की बोतलें बेचने वाले आज डेरा बेच रहे हैं खुले तौर पे। शराब में नहाने वाले डेरे की दौलत में नहा रहे हैं खुले तौर पे। ओपन हो रहा है सब कुछ, क्या कर लोगे? तो आप हनीप्रीत को कोई वचन किए हैं या नहीं किए तो हनीप्रीत बताएगी। हमें जो वचन किए हैं वो हमें मालूम है, हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हनीप्रीत अपने निभाए। सभी कहते थे ना जस्सी बड़े मार्जिन से जीतेगा, डिप्टी सीएम बनेगा, बन गया। हमारी पार्टी जीतेगी, सरकार आएगी, घुटने के नीचे रगड़ देंगे सबको, रगड़ लिए। पंजाब के अंदर बड़ा जोर शोर से शोर मचाया था, सारा कुछ है ना। तो क्या हुआ? और आज भी कुछ वैसा ही है। उनको बड़ी उम्मीद है भी हम डेरा हथिया लेंगे इस दम पे, इस दम पे, इस दम पे। देखते हैं कितना हथियाएंगे और कैसे हथियाएंगे, देखते हैं फिर। सतगुरु काल कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा, सतगुरु का सिंहासन लेके बैठ जाए, लेकिन उसके जरिए वो सबकी भक्ति खा जाएगा, ये पक्का है। पागल थोड़ी है संत ऐसे ही, गुरबाणी ऐसे थोड़ी लिखी गई, इतने संतों के ग्रंथ लिखे गए। इस तरह कोई संतों को बेच खाए तो हो गया काम। तो आपके सामने चीज़ें किस रूप में, कितने रूप में आएंगी, आ रही हैं। आप अपना स्टैंड देखिए भी, आप कहाँ खड़े हैं, आप किसको क्या जवाब देंगे, क्या जवाब आपके पास अपने आप के लिए है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, बाकी कुछ चीज़ें आपसे बहन वीरपाल कौर साझी करेंगी, तो आप जरा उनकी भी सुनिए। हाँ जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹੀ 7 ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਅਨਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਾਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਿਰਤਕਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਿਰਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਕਿਰਤਕਾਂ ਹੋ ਗਏ।
परम पिता जी ਨੂੰ परम पिता जी जिन्हां ਨੂੰ ਇਹ वचन कर गए कि ਅਸੀਂ मतलब कि हजूर पिता जी भरा तक बना गए भी ਤਾਂ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। गुरु दे कीते सारे अहसानां नूं भुल के सारे खुद ही वाह वाह कराउण लग पे। इसे लई तां हनीप्रीत वर्गी औरत जिन्हों गुरु पिता जी ने सड़क तो चक के अर्श ते बिठाता, वो भी अज गुरु दे कीते परोपकारां नूं भुल के खुद ही गुरु दे बराबर अपनी हस्ती कायम करन लग गई। गुरु पिता जी दी कीती हुई रहमत अज ओनू सारी दी सारी भुल गई। अज वो काल महाकाल का रूप बन के सतगुर के सामने खड़ी हो गई। सतगुर जी नूं जेल भेज के खुद ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है। जदों कोई भी इंसान अपने गुरु नाल धोखा करके खुद गुरु दे बराबर अपनी हस्ती कायम करने की कोशिश करे ना, तो समझो वो इंसान रूहानियत दे विच जीरो है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ, फिर असीं मन्नांगे कि हाँ वचन कीते हुए है। सियाणियां दी कहावत है झूठ ते सच दे विच किन्ना क फर्क हुंदा है। तां किसी ने उत्तर दिता सी जिन्ना कन्न ते अखां दे विच। कन्नां दी सुनी हुई हर गल झूठ हो सकदी है, अखां नाल देखी हुई हर गल सच्ची हुंदी है। ते सानूं पहलां ओह वचन दिखाउण ते शायद उन्हां नूं रूहानियत दा इह असूल नहीं पता कि जदों इंसान गुरु दे बराबर अपनी हस्ती कायम करन लगदा है ना, तो बिल्कुल अर्श तो डिग के फर्श ते जा पैंदा। ऐसा मुद्दे मुंह डिगदा फिर खुद खुदा के भी उन्हें चुकदा नहीं है, क्योंकि वो एक संत दा सुट्टिया हुंदा है। जीरो चाहे फिर 8-10 ही जिन्नियां मर्जी लग जान, तो फिर जीरो तो जीरो ही रहिंदी है, उहदा कोई मुल नहीं हुंदी, मुल नहीं हुंदा उहदा कोई जब तक सतगुर रूपी एक आ अगे नहीं लगता। यही हाल अज हनीप्रीत है। पहला गुरु पिता जी नूं जेल भेजा, पंचकूले निहत्थी संगत ते गोलियां चलवाइयां, संगत ते अत्याचार करवाया, हजारां दी संगत दे उत्ते मुकदमे पे ते हुण खुद अपनी हस्ती गुरु दे बराबर बनाउण दी पूरी कोशिश चल रही है। प्यारे सतगुर जी दी प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी दे ये वचन है कि अपने गुरु ने हुई गुरु समझोगे तां ही खुशियां हैं। पर अगर भुल के भी वचन से पिता जी दे के अगर भुल के भी किसी इंसान को गुरु समझ लिया तो फिर इंसान भी नहीं रह जाओगे। ते गुरु सिर्फ एक ही हुंदा है। वार-वार पिता जी वचन करते रहे कि वचन सिर्फ गुरु दे हुंदे है ते गुरु सिर्फ एक ही हुंदा है। ते फिर जेड़े अज ये जेड़े कह रहे हैं कि हुण डेरा हनीप्रीत ही चलाऊगी, की गल डेरा हुण हनीप्रीत दा मथाज हो गया। परम पिता जी ने ये वचन कीते कि तुहानू गुरु बदलण दी लोड़ नहीं पऊगी, 50-60 साल असीं इन्हां तों सेवा लवांगे ते की गल अज साडे गुरु पिता जी डेरे दी सेवा करन दे काबिल नहीं रहे? की वो डेरे नूं चलाउण दे काबिल नहीं? एक पासे डॉक्टर नैन 45 मैंबरां दी मीटिंग दे विच कहंदा कि जिहड़ी पैरों लैके आई सी हनीप्रीत ही लैके आई है ते हुण अप्रैल दे विच फिर मतलब पैरों लैके आऊगी। ते की गल बाकी जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटी वो मरी हुई है? हनीप्रीत दे कोल इन्नी पावर आई तां आई कित्थों कि वही सारा कुछ कर रही है? हद होगी। सरकारां नूं इन्ना बुद्धू बना रही है कि वो जाली पैरों ले आई। गुरु पिता जी अंदर बैठे तो जाली सारा कुछ कर, जाली सिक्योरिटी भी लगा लेंदी है, Z+ सिक्योरिटी भी लगवा लेंदी है। पहला जाली चिट्ठियां अंदर आउंदियां रहियां। ये डुप्लीकेट काम किन्ना चिर चलणगे प्यारी साध संगत जी? हुण जिहड़ियां यूथ वरांगनावां IT विंग 45 मैंबर घर घर जाके संगत दे विच हनीप्रीत दा इन्ना प्रचार कर रही हैं, संगत दे फोन फड़ के हनीप्रीत दे चैनलों नूं फॉलो ते सबसक्राइब करवाया जा रहा है, ये कह के
कि पिता जी ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਤਾਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਧਾਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਛਪੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤੋਂਗੀਆਂ ਕਦੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਚਰਨੋ ਮਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਕੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਗਜੀਤ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਆਸਮੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਈਵ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੂਨ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ, ਲਾਈਕਸ ਹੋਣ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ MSG1 ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ कहते हैं पिता जी कि प्यारी साध संगत जी ये है हमारी बेटी मुस्कान इंसान, सड़क के किनारे मिली थी हमें बुरी हालत में, बड़ी जिद्दी है, छोटी छोटी जिद करती रहती है, पर आज इसकी जिद बहुत बड़ी है। पर क्या करें, हम बाप जो ठहरे, अपनी लाडली की ये जिद बाप पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए हम आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। उस लड़की को कह रहे हैं पिताजी, आओ बेटा हम तैयार हैं। और फिर मुस्कान क्या कहती है, वो लड़की क्या कहती है, आई एम सॉरी पिताजी, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो आपकी बिगड़ी हुई औलाद हूँ जो आपको ही मारने चली थी। फिर पिताजी कहते हैं हम तैयार हैं
पर आपका ये बाप आज तक किसी से नहीं हारा। अगर आप ही हमें हराना चाहती है तो हम तैयार हैं। आपसे हार के भी हमारी जीत है, क्योंकि बेटी की जीत भी बाप की जीत होती है। बेटा फिर मुस्कान कहती है वो लड़की, बस पिताजी बस, मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ। फिर वो अपनी जैकेट खोलकर बॉम्ब दिखाती है और कहती है आई एम टेररिस्ट, आतंकवादी हूँ मैं, मुझे आपको मारने के लिए भेजा गया था पिताजी, मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। फिर ये डायलॉग ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ, ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 200% ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ % 200% ਸੱਚੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, कौन है लड़की जो लाडली है? पिताजी इशारा कर रहे हैं ये हमारी बहुत ही लाडली है। कौन है जो पिताजी अगर छोटी छोटी जिद कर दी कि अज ओदी वड्डी जिद है? किसी की हिम्मत सी पिताजी के सामने जिद करन दी? किसी लड़की दी ना, किसी सत ब्रह्मचारी लड़की की यह हिम्मत सी, ते ना ही पिताजी दी अपनी बेटियां की हिम्मत सी कि पिताजी के सामने जिद कर लैन। पर जो पिताजी के नाल रहिंदे सी वो सारे दस रहे हैं कि हर चीज छोटी वड्डी जिद, छोटी की वड्डियां वड्डियां जिद्दां भी जिहड़ी करदी सी ओह हनीप्रीत करदी सी पिताजी दे सामने। जिद करके पिताजी तो हर चीज मनवाउंदी, होर किसी दी हिम्मत नहीं सी। ऐदों क्लियर कट पिताजी होर तुहानूं की दस्सां ना, समझ तो बाहर है। साडा कहना नाम सानू ना सुनो, उत्थे फेसबुक वाडे नूं ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो, इन्हां नूं सुनना नहीं है। सारे ने जोर ला के देख लिया, पर गुरु पिता जी की रहमत है अज भी सुनने वाले तुसीं देख ही रहे हैं भी किन्ने सुन रहे हैं। नाम सिमरन करवा करवा के भी गुरप्रीत सिद्धू वर्गा ने यह कहता भी नहीं सुनना फेसबुक वाडे नूं। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि सच दस रहे हैं। जे असीं सच्चे हैं तो फिर असीं तां ही बोल रहे हैं ना, ते जे तुसीं सच्चे हैं तो फिर तुसीं रौला ना पाओ, तुसीं ब्लॉक ना करवाओ, रिपोर्ट ना करवाओ, तुसीं सुनो, सुन दिओ संगत नूं। झूठ सच का फैसला संगत अपने आप कर लूगी। जे असीं झूठे होवांगे, जे फेसबुक वाडे दी टीम झूठी होवेगी तो संगत अपने आप ही पहचान कर लूगी। तो तुहानूं इह की लोड़ पै रही है सारियां जूथ मरांगनावां ते सारियां 45 मैंबर भैणां ला रखीआं भी हनीप्रीत ते नूं तां सबसक्राइब ते फॉलो करो, फोन फड़ फड़ के ते तुसीं ब्लॉग ते रिपोर्ट करवा रही हैं फेसबुक वाडे नूं। जिन्नियां मर्जी चोरी कर लो, जिन्नियां मर्जी तुसीं मतलब के कर लो, ये जो पिताजी दे वचन है ना चालां चल लो, जिन्नियां भी चालां चलना जाणियां सारियां उल्टियां तां पैणियां ही पैणियां, ते फिर कोई मुंह नहीं लाऊगा। गुरु पिताजी दे वचनां नूं याद कर लो। प्यारी साध संगत जी, डंके दी चोट ते कहंदी साडी टीम कि MSG 1 दी मुस्कान फिल्म ही जिहड़ी MSG 1 फिल्म दी मुस्कान है वही हनीप्रीत है। शरेआम कहने असीं, कोई असं ये नहीं है भी असं लुक छुप के कह रहे हैं। इन्होंने वांगू नहीं चोरी चोरी जाके संगत के कन्ना दे विच कोई गल कहने हैं। असं शरेआम बोलते हैं कि मुस्कान ही हनीप्रीत है, यही वो बिगड़ी हुई औलाद है जिहड़ी लास्ट दे विच कहंदी है कि मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूं। इस सचमुच ही साडे गुरु पिता जी की बेटी कहलाने के लायक नहीं है। ये बिगड़ी हुई औलाद है जी, खुद मन्नी है ये लास्ट दे विच। एवं नहीं पिता जी ने यह मतलब के डायलॉग बोलवाए, पिता जी ने खुद ये मुंह सब कुछ कहाया कि एक दिन आऊगा ये पूरी दुनिया के सामने मनूगी कि इनू किने फिट किया होया, वो कौन है जिहदे इशारे ते ये चलती है, किने इनू पिता जी नू मारन वास्ते भेजा जां किहदे कहने ते ये जिहड़ी आतंकवादी बनी हुई है। वो कौन है राजनीतिक लीडर ते कौन है नशे माफिए दे सदागर, ठीक है, जिन्हों ने इन्हों इत्थे भेजा होया सिर्फ डेरे ते डेरे नूं बर्बाद करने वास्ते। प्यारी साध संगत जी, कदे तुसीं सोचिया कि 8-8 करोड़ दीयां गड्डियां दी टेस्टिंग लैंदी है, 200 करोड़ रुपया वड्डे वड्डे मालां चलाउंदी है, ये कित्थों आ रहा इहदे कोल इन्ना पैसा? कदे तो दिमाग नाल सोचा करो कि ये 7 ब्रह्मचारी ते गुण ब्रह्मचारियां ते कम है। ये पैसा गुर ब्रह्मचारी ते असली 7 ब्रह्मचारी वो हुंदा है जिहड़ा इंसानियत दे राह ते चले, आपदे गुरु पिता जी दे वचनां ते चलदा होया इंसानियत दा भला करे,
ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਟਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹੀ ਚੁਟਾਲੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੱਬੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਕਰਦ ਤੇ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਜੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਪਾਸਨਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੇਅਰ ਪਰਸਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਥੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵ। ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧਵੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਚਟਾਲੇ ਨੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਚਟਾਲਾ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸਤਾਮ ਲਵਾ ਕੇ 2 ਖਾਲੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ 2-2 ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਲੈ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸਤਾਮ ਲਗਵਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ 2-2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸ਼ਰੇਆਮ 15 ਮੈਂਬਰ 25 ਮੈਂਬਰ 45 ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ 22 ਤੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਗੀ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ 22 15 ਮੈਂਬਰ 25 ਮੈਂਬਰ ਤੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਖਾਲੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 45 ਮੈਂਬਰ ਤੇ 15-25 ਤੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
बहुत वड्डा नाम जिहड़ा माफिया ग्रोह, नशा माफिया ग्रोह ते वड्डे वड्डे राजनीतिक जिहड़े हैगे आ लीडर, वो तां उन्हां दी झोली च जाके बैठ जूगी। उन्हें तो अंदर बैठी ने देश धरोही धारा, जो जिहदी ते कोई जमानत ही नहीं हो सकती, देश धरोही धारा सब तो खतरनाक धारा उन्हें तड़वा ली, अंदर बैठी नहीं। ते अज बाकी साध संगत ते अज भी केस चल रहा है। कई भाई मैनू मिले कहते भैने साडे ते पंचकूले वाला केस चल रहा है ते कहते साडे हुण 307 धारा ला दी गई है। ते वो भोली भारी संगत नूं क्यों नहीं बाहर कढ़िया जा रहा। एक गल होर ध्यान रखना प्यारी साध संगत जी, ये औरत हमेशा ही साध संगत के मोढियां ते धर के बंदूक चलाउंदी है। याद कर लो जब इन्हें ब्रह्मचारी का प्रसाद लिया सी, नाटक किया सी कि मैं मतलब सत ब्रह्मचारी बन रही हूं, गुर ब्रह्मचारी बन रही हूं, तो उस तो बाद जी मैंने जगजीत नूं पर्ची पढ़ाई भी पिता जी मतलब कि साध संगत ये चाहती है कि हुण ये तेरा वास रहे। उस तो बाद साध संगत ये चाहती है भी हुण उही ड्रेस पहनूगी। कमाल की गल है, साध संगत नूं कुछ नहीं पता सी उदों। 15-20 बंदे भैणां वाले पासे ते 15-20 भैणां भैणां वाले पासे, 15-20 भाई भाइयां वाले पासे इन्हां ने आपदे बिठाए हुए सी। जदों उन्हां ने हत्थ खड़े कर लए, पिछे संगत ने हत्थ खड़े कर लए। किसी संगत तो एक भी संगत दे भैण भाई तो पूछा नहीं गया सी कि हरिप्रीत मतलब तेरा वास दे विच रवे या ना रवे। पहला कोई संगत की सहमति नहीं गई। संगत नूं कुछ जो भी नहीं पता सी, 0% भी नहीं संगत नूं कुछ पता सी कि अज ये होने वाला है। तो फिर भी संगत दे मोढियां ते धर के ने संगत दा नाम लैके हाँ करवाली पिता जी ते अंदर रहन लग पई। सतगुर स्टेज ते बैठे है, खुदा रूपी सतगुर खुद खुदा स्टेज ते बैठे है, तेरा वास ओदा घर है ते भगवान रूपी साध संगत दे हाथ खड़े करा के इन्हें तेरा वास का नारा लगवाया सी। ते अज तेरा वास उस 2019 दी आई है 6 नवंबर दी, वो खाली क्यों पिया है? वो अज दा जवाब देवे हरिप्रीत कि साध संगत नूं मजाक समझ रखिया है। कई खुद मानते होंगे सी ये गल कि साध संगत भगवान का रूप है, उस भगवान की रूप भगवान साध संगत तो हाथ खड़ा करवा के कि तेरा वास्ते रहूगी। ते जगजीत भी जवाब देवे ते हनीप्रीत भी हुण 6 नवंबर 2019 की आई भी है ते क्यों गुरुग्राम एडे वड्डे बंगले च रह रही है वो, हुण तेरा वास्ते कौन है? क्योंकि उदों सिर्फ ते सिर्फ गुरु पिता जी ते चिक्कड़ सटवाउणा सी। गुरु पिता जी नूं जिहड़ा बाद च कलंक लग्या कलंक लगवाउणा सी। ये सारा कुछ वैल प्लान हो रहा प्यारी साध संगत जी। शर्म आनी चाहिए इन्हां लोकां नूं। जगजीत वर्गे ते राम सिंह वर्गे ते जिहड़े अगरचरण वर्गियां सारियां जिहड़ियां गुलाम बनियां होईयां ते संगत नूं गुलाम बनने वास्ते जो मजबूर कर रही हैं। जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ नाटक खेडदी सी अंदर जिन्ना भी जदों तेरा वास जदों भी ये आई सी इहने गुरु पिता जी नूं किसे नूं कल्ले नूं मिलण नहीं दिता। नहीं पहले गुरु पिता जी कल्ले नूं भी मिल लैंदे सी। एक भी पर्ची जदों ये आप नाल आ गई, एक भी पर्ची गुरु पिता जी कोल कदे कोई पहुंच नहीं दित्ती। साध संगत दी कोई भी पर्ची अगर फड़ाउणा चाहुंदा सी गुरु पिता जी तां पहला हनीप्रीत पढ़दी सी उहनूं। प्यारी साध संगत जी, मेरी सारी साध संगत दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है, अजे भी जाग जो समा है, मुड़ के समा तुहाडे हाथ नहीं रहना, पछताओगे, बहुत पछताओगे। गुरुसर मोरिया पिंड दे साध संगत नूं भी मेरी हाथ जोड़ के बेनती है भी घट्टो घट तुसीं इस धर्म दे विच साडी टीम दा साथ दिओ। आउण वाले इतिहास दे विच जे अज तुसीं धर्म युद्ध दे विच टीम का साथ साडी टीम का साथ नहीं दिता, सच दे साथ ना खड़े तो आने वाला इतिहास गुरु साहब पिंड दे जिन्नी साथ है उन्हां नूं भी कदे माफ नहीं करूगा। जिस पिंड दे पिता जी इन्ना मान करते सी, सारा बचपन जिस पिंड दे विच पिता जी ने बताया अपना, उस पिंड दे लोकां नूं नहीं पता पिता जी असल दे विच की है। उदों तां बड़ा सारा पिंड दे कहानियां दस दिंदे सी कि तरवैनी दास ने ये दस्सिया ते तरवैनी दास ने ये दस्सिया। ते हुण पिंड दे लोग चुप क्यों बैठी बैठे? क्यों नहीं अगे आउंदे? क्यों नहीं दुनिया नूं सच्चाई दसदे? क्यों नहीं टीवी ते लाइव होके जां किसी होर चीज से मतलब कि क्यों नहीं दुनिया नूं दसदे कि असीं इन्हां दा बचपन देखिया, 23 साल साडे पिंड च रहे है, ये निर्दोष है, जो दोष लगे वो इन्हां ते झूठे लगे है। क्यों अज पिंड दे जिहड़े लोग चुप कर गए ते जिहड़े उत्ते वड्डे वड्डे जिम्मेवार बैठे हैं, 45
40 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਸਾ ਮੋਰੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਲੜ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਚਣਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਗਰਜਣਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਹਾੜ ਮਾਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਹਾੜ ਮਾਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਣਖ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਣਖ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਦੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰੋ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम उम्मीद करते हैं भी हमारा प्रोग्राम हजूर पिताजी तक पहुँचे, हजूर पिताजी के चरणों में हमारी प्रार्थना मंजूर हो। तो सबको सुमति दें पिताजी, और सुमति अपनी मर्जी से दें, और उसके बाद साथ संगत की गलतियाँ माफ़ करें और साथ संगत के बीच जल्दी वापस आएँ। इस उम्मीद से आपने साथ संगत जी हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अभी एक मैसेज मेरे पास दूसरे फ़ोन पे आया है, तो बोले भी, हालांकि अजीब सा मैसेज है भी, हनीप्रीत इस प्रोग्राम को लाइव देख रही है, इंटरेस्टिंग है। चलिए, इतनी उसकी औकात नहीं है कि हम उसका प्रोग्राम देखें, लेकिन हाँ इतनी अपनी है भी, उसको हमारा देखना पड़ता है, मजबूरी है। चोरों की दुनिया कहाँ तक तोड़ेंगे। आखिरी में अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया मेहर रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी अगले कुछ दिनों के लिए शायद मैं आपके साथ लाइव ना कर पाऊँ, मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगा, और हो सकता है कोई और लाइव रहे। अगर कोशिश करेंगे संडे को नाम चर्चा ले पाएँ, अगर फिर भी इंटरनेट अवेलेबल रहा और टाइम मिला तो ज़रूर लाइव करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।